एल्डोरिया का शापित सिंहासन। एल्डोरिया का स्वर्णिम राज्य राजा अल्ड्रिक के शासन में अपनी ऊंचाइयों पर था। वह केवल एक योद्धा राजा नहीं था, बल्कि एक न्यायप्रिय शासक भी था। उसने कई युद्ध जीते, कई शत्रुओं को परास्त किया और राज्य को अपार समृद्धि दिलाई। परंतु उसे इस बात का गर्व था कि उसने अपने शासन में कभी अंधविश्वासों को पनपने नहीं दिया। लेकिन उस रात, जब पूरे राज्य में फसल उत्सव की तैयारियां चल रही थीं, राजमहल के द्वार पर एक रहस्यमयी व्यक्ति प्रकट हुआ। उसकी काली चादर हवा में लहराई और पहरेदारों के रोकने से पहले ही वह राजा के दरबार में पहुंच गया। वह बूढ़ा आदमी कांपती आवाज में बोला, महाराज, सिंहासन शापित है। इससे पहले कि पूर्ण चंद्रमा उगे, ये आपका अंत कर देगा। राजा हंस पड़ा। बूढ़े, क्या तुम मुझे डराने आए हो? ऐसे अनगिनत झूठे भविष्यवक्ता मैं पहले ही देख चुका हूं। बूढ़े की आंखों में डर था। उसने कहा, मुझे जो कहना था कह दिया। जब रात गहरे अंधेरे में डूबेगी, तब आप स्वयं सत्य का अनुभव करेंगे। इसके बाद वह बूढ़ा अचानक गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। राजा अल्ड्रिक उस चेतावनी को भूल गया और राजमहल की बालकनी से उत्सव का आनंद लेने लगा। लेकिन जैसे ही चंद्रमा ने अपनी शीतल किरणें महल पर डालीं, अजीब घटनाएं घटने लगीं। महल के भीतर लगी सभी मशालें एक साथ बुझ गईं। दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। सिपाही अंधेरे में चीखते हुए भाग रहे थे। दीवारों से धीमी फुसफुसाहटें आने लगीं, जैसे कोई अदृश्य ताकत किसी को पुकार रही हो। फिर सबसे भयावह घटना घटी। राजमहल का भव्य सिंहासन हिलने लगा। यह कोई साधारण राजगद्दी नहीं थी। यह काले पत्थर और सोने से बनी थी, जिस पर वर्षों से केवल एल्डोरिया के राजा ही बैठते आए थे। लेकिन आज सिंहासन में कुछ असामान्य था। अचानक एक ठंडी हवा ने पूरे दरबार को अपनी चपेट में ले लिया और फिर एक गहरी गूंजती हुई आवाज आई, तुम्हारे पूर्वजों ने पाप किया अल्ड्रिक। अब समय आ गया है कि सिंहासन अपना ऋण वसूल करे। राजा पीछे हटा। पहली बार उसके भीतर एक अनजाना भय उठा। उसने अपनी तलवार खींची, लेकिन उसकी तलवार भारी महसूस होने लगी, जैसे किसी ने उसकी शक्ति छीन ली हो। तभी महल के फर्श से काली छायाएं निकलने लगीं। वे इंसानी आकृतियां थीं, लेकिन उनकी आंखें खाली और अंधेरे से भरी हुई थीं। वे फुसफुसा रही थीं, हमारा बदला, हमारा बदला। राजा के सैनिकों ने जैसे ही उन पर हमला करने की कोशिश की, वे छायाएं हवा में विलीन हो गईं और अगले ही पल सैनिकों के चीखने की आवाज आई। वे सभी जमीन पर गिर पड़े, मृत, बिना किसी घाव के। राजा को एहसास हो गया कि यह कोई साधारण हमला नहीं था, यह श्राप था। सिंहासन के ऊपर वह आवाज फिर गूंजी, इस बार और अधिक भयावह रूप में, यदि तुम सिंहासन पर बैठे रहोगे तो तुम्हारी आत्मा भी इन्हीं छायाओं का हिस्सा बन जाएगी। अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। लेकिन राजा अल्ड्रिक हार मानने वाला नहीं था। वह केवल एक योद्धा नहीं था, वह रणनीति में भी निपुण था। उसने तेजी से सोचा, अगर सिंहासन ही श्रापित है तो इसका समाधान क्या हो सकता है? तभी उसे उस बूढ़े की चेतावनी याद आई। उसने कहा था कि श्राप तब जागेगा जब पूर्ण चंद्रमा उगेगा। इसका मतलब यह हुआ कि श्राप मेरे सिंहासन पर बैठे रहने से सक्रिय होता है। राजा ने तुरंत निर्णय लिया। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाई और खुद को सिंहासन से दूर खींच लिया। जैसे ही वह जमीन पर गिरा, अंधकार पीछे हटने लगा। छायाएं कराह उठीं और वह भयंकर गूंजती हुई आवाज अब दर्द से चीख रही थी, नहीं, तुमने श्राप को तोड़ दिया। अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। मशालें फिर से जल उठीं। सैनिक उठकर होश में आ गए और सिंहासन अब वह सिर्फ एक निर्जीव पत्थर का टुकड़ा था। अल्ड्रिक ने महल के दरवाजे खोले और पूरे राज्य के लोगों को बुलाया। आज मैंने कुछ सीखा, उसने ऊंची आवाज में कहा। शासन शक्ति से नहीं, बल्कि न्याय और समझदारी से चलता है। यदि सिंहासन ही विनाशकारी हो तो उसे जलाकर नष्ट कर देना ही बेहतर है। और उसी दिन राजा अल्ड्रिक ने अपने सिंहासन को महल के आंगन में ले जाकर जला दिया। अब से एल्डोरिया पर कोई एक व्यक्ति शासन नहीं करेगा। अब यह राज्य उन लोगों द्वारा चलाया जाएगा जिनके लिए यह है मेरी प्रजा। लोगों ने जयकार की। लेकिन दूर अंधकार में किसी ने यह सब देखा। वहीं पुराने शैडोबोर्न के खंडहरों में दो जलती हुई आंखें एक बार फिर खुलीं और वे इंतजार कर रही थीं।